के हासिल कर। वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। इसके पहले हमने देखा था किसी वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य के लिए सूत्र हमने निकाला था, परंतु यहाँ निकालने जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए जो परिभाषा गढ़ा गया है ये पहले आप जान लीजिए। इसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि किसी द्विध्रुव को 90 अंश से 0 अंश तक, 0 अंश को कौन सी अवस्था कहा जाता है? अस्थायी अवस्था। अर्थात किसी द्विध्रुव को 90 अंश से 0 अंश अर्थात अस्थायी अवस्था प्राप्त करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? आपका द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अवस्था प्राप्त करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। किसका? वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यहाँ से देखें, किसी द्विध्रुव को 90 अंश से 0 अंश अर्थात अस्थायी अवस्था प्राप्त करने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा या वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ कार्य शब्द आ गया। इसके संदर्भ में हम फार्मूला आपको निकाल कर पहले ही दे चुके हैं। W बराबर हम सभी लोग निकालते हैं, जानते हैं, बट हम सभी लोग को पता है W इक्वल होता है आपका PE cos θ1 माइनस cos θ2। ध्यान आया? अनिवार्य रूप से बात समझ में आ जानी चाहिए। जबकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आपका इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो उसके अनुसार θ1 कितना होगा? 90 अंश और θ2 कितना हो जाएगा? सो थीटा इक्वल हम क्या प्लेस करते हैं? θ1 इक्वल 90 अंश और θ2 इक्वल हम प्लेस करते हैं 0 अंश। तो आपका ये जो आपका कार्य होगा इस वाले में अगर रख देंगे तो जो कार्य होगा इस प्रकार 10 W आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखा जाए तो PE और cos θ1 का वैल्यू क्या रखेंगे? 90 अंश और cos 90 अंश का मान आपको पता होना चाहिए 0 हो जाएगा। थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। cos 90 अंश माइनस cos 0 अंश। अच्छा, W को हम किससे अवलोकित करेंगे? वास्तव में कार्य ही किसके रूप में संरक्षित हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो इसको किससे अवलोकित करते हैं? U से। U इक्वल हो जाएगा आपका PE और cos 90 अंश का मान 0 होगा और cos 0 अंश का मान 1 होगा। इसका मतलब आपका फार्मूला बन गया। या आप यहाँ 0 अंश ना कहिए, अस्थायी अवस्था। अब ये कोई आवश्यक नहीं है कि 0 अंश को ही प्राप्त करेगा। 0 अंश नहीं कहकर इसको कहा जाए अपनी अवस्था। 90 अंश से थीटा अंश अर्थात अस्थायी अवस्था, इसको थीटा आप बोल दीजिए तो कॉमन आपके सामने फार्मूला आ जाएगा। थीटा कहने में ज़्यादा आसानी होगा, थीटा बोल देते हैं तो इसको थीटा बोल दिया गया। तो इस स्थिति में किया गया कार्य हो जाएगा आपका माइनस PE cos थीटा, यहाँ आपका 0 हो गया तो माइनस PE cos थीटा। इस प्रकार से आपके सामने एक फार्मूला बनकर तैयार। ये फार्मूला किसका है? वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का क्या है? सूत्र है। अब यहाँ विचार करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब भिन्न भिन्न स्थितियों पर हम विचार करते हैं। आइए विचार करते हैं केस का U का मान कब कैसे होगा, वो सब डिपेंड करेगा थीटा के ऊपर। तो अगर यहाँ से विचार किया जाए केस फर्स्ट के वन थीटा इक्वल हम 0 प्लेस कर देते हैं। सो इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा? थीटा का मान 0 प्लेस कर देंगे तो U का मान क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। U मिनिमम आपका प्राप्त होगा और क्या प्राप्त होगा? PE प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए, इस केस में आपका वैल्यू क्या प्राप्त होगा? माइनस PE का 0 अंश का मान 1 होता है। सेकंड केस की बात करते हैं। व्हेन थीटा इक्वल 180
ये ध्यान दीजिए, अस्थाई अवस्था की बात किया गया है यहाँ पर। अस्थाई स्थित, ये अस्थाई स्थिति की बात चल रही है जब जीरो आप प्लेस कर दोगे। और जब थीटा 180 हो जाएगा तो इसको कहा जाएगा अस्थाई, अस्थाई स्थित। इसका मतलब आपका इस स्थिति में द्विध्रुव स्थिर नहीं रहेगा बल्कि वो घूम जाएगा, घुमाव उत्पन्न हो जाएगा। इस स्थिति पर बात करें तो यू का मान हो जाएगा आपका मैक्सिमम होगा। इस स्थिति पर क्या होगा? मैक्सिमम। यू मैक्स बराबर हो जाएगा माइनस पीई कॉस 180 अंश का मान होता है -1। इस स्थिति में यू मैक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, पीई आपका प्राप्त हो जाएगा यू मैक्स के स्थिति पर। परंतु